सुबह के 8 बजने वाले हैं, नहीं 7:30 हो रहा है। और आज सुबह सुबह हमारी गैस खत्म हो गई है, तो अभी हस्बैंड जो है गैस चेंज कर रहे हैं। आजकल गैस मतलब ज़्यादा यूज़ होती है हमारी, करीबन 1 महीना चलती है सिर्फ। पहले तो 2-2.5 महीने चलती थी, आजकल 1 महीने में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आजकल हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं। और मेरा अलग खाना बनता है, कभी कभी दलिया डेली बनता है, दूध उबलना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर रावत। आज है मिस्टर रावत की छुट्टी और आज है स्वास्तिक का वैक्सीनेशन डे, तो इसलिए हस्बैंड ने ना छुट्टी ली है। और क्योंकि वो वैक्सीन लगने के बाद परेशान कर सकता है, तो 2 दिन की इनकी छुट्टी है, ताकि हम दोनों लोग मिलके उसका ध्यान रख सकें, उसको देख सकें। और मम्मी घर पे नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम घर खाली खाली लग रहा है। और दिन तो हम लोग सुबह उठते थे, मम्मी हमारे उठने से पहले ही नहा धो के दिया बत्ती कर लेती थी, लेकिन अब जो है हमें सब कुछ अकेले करना है, खुद करना है, और स्वास्तिक को भी देखना है, घर के सारे काम भी करने हैं। हम दोनों लोग मिलके कोशिश करेंगे कि अच्छे से मैनेज कर सकें और स्वास्तिक का ध्यान रख सकें। तो सुबह सुबह मैंने नहा लिया है, और ठंडा बहुत हो रहा है नहाने के बाद ना, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली। और स्वास्तिक अभी तक उठा नहीं है, वैसे तो वो जब मैं उठती हूँ ना वैसे ही उठ जाता है तुरंत, लेकिन आज वो अभी तक सोया हुआ है, तो इसलिए जब तक वो सोता है मैं काम कर लेती हूँ। मैंने अपने लिए दलिया बना लिया है, हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसके बाद स्वास्तिक को नहलाना धुलाना है, मालिश करते हैं, फिर इसको ले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा स्वास्तिक अभी सोया है, मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। स्वास्तिक उठ गया है और हस्बैंड उसको देख रहे हैं, तो ऐसा रहता है स्वास्तिक का, वो बिल्कुल भी सोता नहीं है मेरे बिना। तो उसको आदत हो चुकी है ना, उसको पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चलता है कि मैं उठ गई हूँ, और गहरी नींद से भी वो उठ जाता है। कहते हैं कि बच्चों को सारी चीजें पता चल जाती हैं, भले वो बोल नहीं पाते लेकिन उनको पता सब चलता है। जैसे कल मम्मी गई थी ना, कल मम्मी के जाने के बाद ये मतलब उतना ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहा था और उतना हंस भी नहीं रहा था। मैं उसको कितना कोशिश कर रही थी हंसाने की, खुश करने की, लेकिन ये खुश भी नहीं हो रहा था, हंस भी नहीं रहा था, और एकदम चुपचाप था, बस देख रहा था इधर उधर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी दादी की याद आ रही होगी, कहीं ना कहीं वो अपनी दादी को ढूंढ रहा था। और जैसे मम्मी का वीडियो कॉल आया बाद में, तो मम्मी की आवाज़ सुनते ही ना वो एक्टिव होने लगा, इधर उधर देख रहा था, और फिर हाथ खाना भी शुरू हो गया। वैसे हाथ भी नहीं खा रहा था कल दिन भर, तो इस तरह की एक्टिविटी थी उसकी कल। तो कुछ दिन तो लगेंगे एडजस्ट होने में, मे बी 10-15 दिन लगेंगे, मुझे खुद ही लगेंगे एडजस्ट होने में, बेबी के साथ और मम्मी के बिना अकेले। तो कुछ इस तरह से मतलब दिन तो निकालने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन एडजस्ट करना है पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और होपफुली हम लोग कर लेंगे। वीडियो कॉल आ गया मम्मी का। ना सब काम हो गए, अब सब काम कर दिए, अब उठाए। अभी जो है स्वास्थ्य की चल रही है सवारी, लाइट जलाती हूँ 1 सेकेंड। हमारा स्वास्थ्य कभी स्ट्रॉलर में घूमेगा और उसके बाद जाएगा वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैंने सारे काम कर लिए हैं, कपड़े भी वॉश कर लिए। आज मैंने सारे कपड़े हाथ से वॉश किए हैं, स्वास्थ्य के तो हाथ से वॉश करते ही थे, लेकिन जो हमारे कपड़े थे, कुशन कवर वगैरह जो है ना, काफ़ी गंदे हो रहे थे, ऑयल वगैरह लगा था, तो मैंने हाथ से वॉश किए हैं। मेरे बाल अभी गीले हैं, आज थोड़ी सी में शाइन आ रही है, क्योंकि मैं मामा अर्थ का शैम्पू फिर से यूज़ करने लगी हूँ, तो शाइन थोड़ी सी आ रही है, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है आजकल। तो पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा हो, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, बाल लंबे हो गए हैं। बीच में मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ कर लिया था, शैम्पू चेंज करने की वजह से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं ना, तो अभी मामा अर्थ का शैम्पू मैंने फिर से ऑर्डर कर लिया है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और मुझे बस बर्तन क्लीन करने हैं और उसके बाद रेडी होते हैं, हम लोग जाते हैं, इसको वैक्सीन लगवा के आते हैं। तो पहले एक सवारी हम स्वास्थ्य को कराते हैं, सवारी करके आते हैं बेटू के साथ। बेटू सवारी करेगी भाई।
स्वास्तिक अभी हंस रहा है, अभी उसको दर्द का एहसास नहीं है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, है ना। सुई पुई लग गई ना बाबू, सुई पुई लगी। उस टाइम तो बहुत रोया बेचारा। आज गाड़ी में भी नहीं सो रहे हो? आज ये जगा हुआ है। वैसे लास्ट टाइम जब हम इसको वैक्सीन लगाने के लिए लाए थे ना, तो छोटा बच्चा तब ये छोटा सा था, गहरी नींद में भी था, लेकिन आज ये जगा हुआ है और देख भी रहा था सब कुछ इधर उधर, है ना, है ना। चलिए हम आपसे घर पे मिलके बात करते हैं। फिर से उठ गया। स्वास्तिक को जो है ना नीचे सुलाया था और अभी तक वो गोद में घुमा रहे थे हस्बैंड, जो है गोद में आराम से सो रहा था, नीचे सुलाते ही उठ गया है एकदम से। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। घर के चावल भिगा के रखे मैंने, इसमें से पानी गिर रहा है। तो ये घर के चावल है, इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़े से चावल और ये मसूर की दाल खिचड़ी बनाने के लिए भिगा के रख दी है, वॉश करके रख दी है और चॉपिंग भी मैंने कर दी है डन। तो फटाफट से खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। और स्वास्तिक जो है सो ही नहीं रहा, इसको गोद में घुमाओ ना तब सोएगा ये, अदरवाइज नहीं सोएगा। तो आज मिस्टर रावत की ड्यूटी लगी है स्वास्तिक को घुमाने की। तो चलिए फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, फिर भूख भी लग रही है ना, 1 बज चुका है, फटाफट खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ खिचड़ी के लिए मैंने तड़का तैयार कर दिया है। जब तक तड़का बनके तैयार होगा मैं यहाँ पे सब्जियाँ वॉश कर दूँगी। तो इस तरह से फटाफट काम मैनेज कर रही हूँ मैं। तो सब्जियाँ में जो सब्जियाँ लेके आए थे, लौकी, शिमला मिर्च, ये वॉश करके रख दूँगी। लहसुन ख़त्म हो गया था, लहसुन अभी तक ना जो घर से मम्मी लेके आई थी वही चल रहा था, लेकिन अब जो है ये वाला लेके आए हैं हम लोग शॉप से। और इसके दाने थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जो घर का लहसुन होता है उसके छोटे छोटे से होते हैं, उसको पील ऑफ करने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। लेकिन ये बड़ा वाला लहसुन मुझे अच्छा लगता है, ये फटाफट पील ऑफ हो जाता है। चढ़ा दी है मैंने और स्वास्तिक जो है आधे घंटे के लिए सोया था स्ट्रॉलर में, वो फिर से उठ गया है। तो फिर से ड्यूटी लग गई है मिस्टर रावत की। तो मैं ना आज हेयर वॉश किया था, मैंने बाल वाल बनाए नहीं है, मैं ऐसे चली गई थी, मैंने ना सुलझाए भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और ऊपर से बाल आजकल बहुत ज़्यादा रफ हो गए, शैम्पू चेंज करने की वजह से ना ख़राब हो गए। तो मैं कंघी कर लेती हूँ इन बालों में, नहीं तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। रुक नहीं रहा है भाई, मम्मा को बाल भी नहीं बनाने दोगे? ऐसे ही रखो मम्मा, घर में ही तो हैं। सारे बाल झड़ रहे हैं इधर उधर। बेटे काजल कैसे फैला दिए, देखो ऐसा मुंह बनाया रोने वाला। खिचड़ी चढ़ा के मैंने रख दी है, उसमें सीटी अभी आनी बाकी है, तो 2-3 सीटी में वो आराम से पक जाएगी। तो तब तक मैं थोड़ा सा ना रूम ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ये सामान काफ़ी बिखरा पड़ा है। एक्चुअली मम्मी की पैकिंग की थी जब मम्मी जाने वाली थी उस टाइम पे, तो तब से ये सामान बहुत सारा बिखरा है। तो यहाँ पे बाहर पे जो कैबिनेट रखी हुई है उसमें मम्मी ने अपने कपड़े रखे हुए थे, मैंने मम्मी के लिए खाली किया था, मैंने आपको अपने व्लॉग में भी बताया था। तो उस टाइम पे मैंने खाली करके सारा सामान एक जगह एडजस्ट किया था, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस खाली हो गया है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फालतू सामान है, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि इससे हॉल भी थोड़ा सा ना ठीक ठाक लगे और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे। और कैबिनेट में भी थोड़ा बहुत स्पेस है, तो सारा सामान उसमें आ गया है। दोपहर के 3 बज गए हैं और स्वास्तिक अंदर सोया है और हस्बैंड वहीं पे हैं, उसको देख लेंगे। वैसे आज बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको पेन हो रहा है ना, और उसको एक ही वैक्सीन लगी थी आज पैर में। हम सोच रहे थे 3 लगेंगी, लेकिन वो कह रहे थे कि आज एक ही लगेगी, नेक्स्ट मंथ लगेंगी 3 वैक्सीन। तो थोड़ा सा रिलीफ मिला, एक ही इंजेक्शन लगा है पैर में, अदरवाइज दोनों पैरों में भी लगता और एक हाथ में भी लगता तो और ज़्यादा पेन होता और ज़्यादा दिक्कत होती। तो उसमें ना आइस पैक से हमने सिकाई कर दी है, 3-4 बार और कर देंगे शाम को, तो वो ठीक हो जाएगा। और फीवर आएगा तो फीवर के लिए सिरप भी दिया है, तो सिरप वगैरह मैं दे दूंगी फीवर आएगा तो। अभी तो लग नहीं रहा है, जब बहुत ज़्यादा लगेगा तो मैं दे दूंगी एक बार। और आज मैंने अपना वेट भी चेक किया था वहाँ पे, तो मेरा वेट आया है 48 kg। जितना प्रेगनेंसी से पहले था ना मेरा वेट नॉर्मली रहता था 48 kg, हमेशा इतना ही रहता है 48 to 50 के बीच में, तो वापस उतना ही आ गया है नॉर्मल। तो
तो मेरा प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था, आपने भी देखा था, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा था मेरा, हार्डली 3 से 4 किलो बढ़ा होगा। 53 जब लास्ट 7th या 8th मंथ में मैंने चेक किया था 53 था, 53 या 54 हुआ होगा मेरा वेट, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो जितना भी बढ़ा था सारा वापस नॉर्मल आ गया है और वापस बैलेंस हो गया मतलब वेट मेरा। तो डाइट तो मैं सब ले ही रही हूँ अच्छे से, तो मैं शेयर करूँगी फिर कभी। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने LSCS के बाद डाइट क्या ली थी, वो शेयर करना। मैं अपना डाइट रूटीन कभी शेयर करूँगी अलग से वीडियो बना के उसके ऊपर। तो फिलहाल मैं काम कर रही थी। आज मैंने कुशन कवर धोए हैं, ये सारे मैंने हाथ से धोए क्योंकि ना इनमें डर रहता है चेन वगैरह निकल ना जाए मशीन में डाल के, तो इसलिए मैंने सोचा सर्फ में भिगा देती हूँ। 1 घंटे के लिए मैंने सर्फ में भिगा दिए थे और ये अच्छे से वॉश भी हो चुके हैं। बस इनमें तेल वगैरह लग जाता है ना, उसकी चिकनाई रह जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा वॉश करते हैं हाथ से। मशीन में कभी कभी वॉश नहीं हो पाते हैं। तो ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं और सारे कपड़े सूख चुके हैं, फोल्ड करके रखती हूँ। यहाँ पे एक ब्लैंकेट है ये वाला, तो छोटा वाला ब्लैंकेट है लेकिन इससे गर्म होता है, मम्मी ओढ़ती थी, तो ये भी मुझे वॉश करके फोल्ड करके रखना है। ये भी मैं पैक करके रख दूंगी क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। एक ब्लैंकेट हमारे पास अंदर रखा हुआ है। और स्वास्तिक के रोने की आवाज़ फिर से आ गई है, जैसे उसकी नींद खुल रही है ना, उसको पेन हो रहा है तो फिर रोने लग रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो कुछ ऐसा ही रहेगा, मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊंगी शायद, कुछ ऐसे ही रुक रुक के मुझे बनाना पड़ेगा। कर रही थी, शाम के 5 बज गए हैं। चाय मैंने पी ली है, मतलब मैंने चाय नहीं पी, हस्बैंड को चाय बना के दी है, मैंने कॉफी बनाई थी। एक छोटा सा पैकेट कॉफी का रह गया था, मम्मी जब थी ना तो मम्मी का BP लो हो गया था तो कॉफी मंगाई थी मैंने, तो ये छोटा पैकेट रह गया था, मैंने पी लिया, खत्म कर लिया। और अब नहीं मंगाऊंगी, मैं ज्यादा कॉफी वगैरह नहीं पीती हूँ। तो ये दलिया देखो इतना बेकार है ना, ये पास की शॉप से लेके आए थे, पैकेट वाला है वैसे तो, इसमें इतने छोटे छोटे कंकड़ हैं, छोटे छोटे मतलब काले काले से, पता नहीं क्या है, वो मुझे छानना है, अदरवाइज मुझे भिगाने में फिर प्रॉब्लम होती है, फिर छानने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इसको छान के रख दे रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे रोज ब्रेकफास्ट में यही खाना होता है दलिया, तो इसीलिए इसको साफ करके रखूंगी। और सब्जियों में एक लौकी लेके आए थे और शिमला मिर्च लेके आए थे, तो आज मैं लौकी बनाऊंगी दही डाल के, अच्छी लगती है। तो सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ अभी। स्वास्तिक जो है मुश्किल से सोया, अभी 1.5 घंटे से उसको नींद आई है, अदरवाइज वो रो रहा था, जैसे उसको दर्द हो रहा था ना, थोड़ा सा भी पैर हिला रहा था तो उसको पेन हो रहा था, वो रोना स्टार्ट कर दे रहा था। तो हस्बैंड ने भी पकड़ा, मैंने भी पकड़ा, बड़ी मुश्किल से वो अब जाके सोया है। लास्ट मंथ तो मम्मी यहाँ पे थी तो हम तीनों लोग पकड़ रहे थे और घर का काम भी मैनेज कर रहे थे, लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो मम्मी को हमने इसीलिए रोका था कि आप इसको वैक्सीन लगवा लो उसके बाद ही जाना। तो मम्मी की तो याद आ रही है, क्या कर सकते हैं, सब लोग मिस कर रहे हैं, हस्बैंड भी, स्वास्तिक भी और मैं भी, हम तीनों लोग मिस कर रहे हैं मम्मी को, और मम्मी भी हमें काफी मिस कर रही है। लेकिन आजकल ये है कि वीडियो कॉल से आमने सामने में देख के बात हो जाती है, देख सकते हैं एक दूसरे को, और इसलिए थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। बाकी पहले के मतलब अगर वीडियो कॉल ना होता तो फिर कैसे करते ना, फिर फोन पे बात करके तसल्ली करनी पड़ती, लेकिन अभी वीडियो कॉल है तो उसका शुक्र है, तो इसीलिए हम लोग देख के बातें कर लेते हैं। और आपको भी याद आ रही है मम्मी की? हमेशा आती है, मुझे भी तो आती है। कोई बात नहीं, मम्मी जो है ना कुछ महीनों में जल्दी आ जाएंगे वापस, मम्मी और पापा दोनों ही आएंगे, फिर उसके बाद थोड़े स्वास्तिक भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर वो मम्मी पापा को भी पहचानने लगेगा, है ना। एक्चुअली क्या हुआ ना, दलिया मैंने ग्रोसरी में देखा था, रखा है या नहीं रखा है मुझे नहीं दिखा, तो मैंने हस्बैंड से मंगा लिया बाहर दुकान से, और इतना गंदा दलिया उन्होंने दे दिया। और फिर परसों मैंने देखा दलिया अंदर मिल गया, अच्छा वाला पैकेट है वो, जो रिलायंस मार्केट से लेके आए थे, वो वाला दलिया एकदम साफ रहता है, उसको छानने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
तो अगली बार से ना मैं ध्यान रखूंगी, मैं दुकान से कभी नहीं लूंगी दलिया। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और जब तक सब्ज़ी बनके तैयार होगी मैं यहाँ पे एक कैबिनेट जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आटा चावल रखती हूँ। काफ़ी दिन से ना गंदा हो रहा था, आटा वाटा नीचे गिर जा रहा था और इतना सारा आटा इसमें लगा हुआ था कैबिनेट में बाहर पे। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक बार क्लीन करूँगी। सारा सामान मैंने निकाल लिया है और एक बार इसको सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी और नीचे भी इसका फ्लोर क्लीन करूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी गंदा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से काम मैनेज कर रही हूँ मैं और थोड़ा थोड़ा करके मैं डीप क्लीनिंग भी करते जा रही हूँ। तो विदिन 5 मिनट ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं मैंने, कैबिनेट अच्छे से क्लीन हो गया है। तो सारा सामान मैं अच्छे से दोबारा से रख दूंगी ऑर्गेनाइज़ करके। तो आटा चावल के डब्बे इसमें आ जाते हैं, उसके अलावा शुगर वगैरह 1-2 चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा आती हैं। तो बस ये सारा ही सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है अच्छे से लगा के। साढ़े 7 बज गया है, दिया बत्ती हो गई है और ये मैंने टिक्का भी लगा लिया है। तो मैं ना दूध गर्म कर रही हूँ, मुझे हल्की सी भूख लग रही थी तो दूध गर्म कर रही हूँ और हस्बैंड को मैं भेज रही हूँ बाहर शॉप में, क्योंकि पैकेट वाला दूध खत्म हो गया है। दलिया बनाने के लिए ठीक रहता है, दलिया और चाय बनाने के लिए ना। और खाना भी मैंने बना के रख लिया है, इसमें लौकी की सब्जी और आटा भी गूँध के रख लिया है। आटा हस्बैंड ने गूँधा, तो ना हम दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं अभी। तो दूध और बिस्किट खाती हूँ मैं और स्वास्तिक अभी अंदर खेल रहा है। अभी वो मतलब 2-3 घंटे की नींद आई थी उसे, तो अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, हंस रहा है। अभी उसे बातें कर रहे तो बातें भी कर रहा है, तो 24 घंटे के बाद तो ठीक हो जाएगा वैसे भी। तो अभी उसकी मालिश तो करूंगी नहीं, उसको पेन हो रहा है। उसके मैंने हेड मसाज कर दिए, फेस में ऑयल लगा लिया, हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज कर दी, बस इतना सा ही किया है मैंने आज। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।